हेलो नमस्कार, मैं नौशाद अब्बास। आज हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे क्योंकि अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आपको आगे चल के हर टॉपिक में हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। तो वेक्टर को आप सही से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वेक्टर हर जगह आपको काम आएगा। इसलिए वेक्टर को आप सही से जानिए क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसका योग कैसे करते हैं, तो सब हम आपको बताएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वेक्टर से पहले हम जान लेते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ भौतिक भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिसको हम माप सकें, जिसका हम वैल्यू निकाल सकें, ठीक है, वो ऐसी राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे मास है, द्रव्यमान है, उसका हम किलोग्राम में उसका मास निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स है, उसके फार्मूले से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनका हम माप करके या उसका सूत्र लगा के कैसे भी उसकी गणना कर सकें, वो कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे हम एक दो लिख देते हैं, यहाँ पे 4-5 लिख देते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल, द्रव्यमान द्रव्यमान लंबाई 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 इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। आयतन आयतन ठीक। बल, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा आदि और बहुत सारी हैं। तीव्रता है, बहुत सारी हैं। तीव्रता हो गया और जड़ता आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, सब क्या है? भौतिक राशियां हैं, ठीक है, जिनको हम माप करके या वैल्यू कर सूत्र द्वारा या कैसे भी उनका हम गणना कर सकते हैं। इसे कहते हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे? एक पार्ट में उनको डिवाइड किया गया जो सिर्फ परिमाण बताते हैं, दिशा नहीं बताते हैं। और एक पार्ट को उसमें डिवाइड किया गया जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बताते हैं। इसलिए इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि एक जो है भौतिक राशियाँ वो सिर्फ परिमाण बताती हैं, और दूसरी जो भौतिक राशियाँ हैं परिमाण और दिशा दोनों बताती है। एक तीसरी भौतिक राशि होती है जिसे टेंसर कहते हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम दो ही पढ़ते हैं। तो ठीक है, भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांटा। ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं जिनका हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांटा। एक को हमने बोला क्या? एक को बोला अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एक हो गया ठीक है, एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी। जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे? सदिश राशियां। सदिश राशियां। ध्यान से एक एक स्टेप देखते चलिए। भौतिक राशियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि ये कोई राशि जो भौतिक राशि थी, कोई परिमाण बताती थी, कोई परिमाण और दिशा दोनों बताती थी, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब परिमाण जो बताते हैं, ये जो होती हैं अदिश राशियाँ, ये सिर्फ परिमाण बताते हैं। ये अदिश राशियाँ जो होती हैं सिर्फ सिर्फ परिमाण बताती हैं।
ठीक। और ये सदिश राशि जो होती हैं परिमाण और दिशा, और दिशा दोनों बताती हैं, दोनों बताती हैं, बताती हैं। ठीक। परिमाण को हिंदी में हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक। दिशा को जानते हो इंग्लिश में डायरेक्शन बोलते हैं, परिमाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक, इतना समझ में आया। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जैसे इसमें परिमाण, ये परिमाण ही बताती है, दिशा नहीं बताती है। ठीक है, अदिश राशियां जो होती हैं वो दिशा नहीं बताती, सिर्फ परिमाण बताती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ठीक, आयतन, ऊर्जा, ठीक, कार्य, और बहुत सारी हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आदि। इसमें देखते हैं क्या क्या, बल, वेग, ठीक, विस्थापन, तीव्रता, बलाघूर्ण, त्वरण, ये सब क्या बताते हैं, दिशा और परिमाण दोनों बताते हैं। सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जो दिशा और परिमाण दोनों बताती हैं। ठीक है। अब देखो, ये सिर्फ परिमाण कैसे बताते हैं, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, हम चाहे इसको ऐसे मापे, चाहे इसको ऐसे मापे, चाहे इसको ऐसे मापे, दिशा पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे अगर ये 1 किलोग्राम, अगर ये इधर से ना मापेंगे तो 1 किलोग्राम का रहेगा। अगर अगर सपोज हमने मान लिया ये मार्कर 1 किलोग्राम का है, ठीक है, हमने इसको ऐसे मापा तब भी 1 किलोग्राम बताएगा, ऐसे मापेंगे तब भी 1 किलोग्राम बताएगा, ऐसे मापेंगे तब भी 1 किलोग्राम बताएगा। ये दिशा पे डिपेंड नहीं करता है, इसका सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है। अब हमने बोला कि इसकी लेंथ मापनी है हमें, चाहे हम ऐसे मापें, चाहे ऐसे खड़े करके मापें, चाहे ऐसे ऐसे क्रॉस करके मापें, क्या हुआ, सब में इसकी जो लेंथ होगी बराबर ही आएगी। ठीक है। तो क्या होती है, ये जो अदिश राशियाँ होती हैं वो परिमाण होता है इनका, इनका कोई दिशा नहीं होता, चाहे हम इसको ऐसे मापें, ऐसे मापें, ऐसे मापें। ठीक, ठीक है, ये समझ में आ गया। अदिश राशियाँ समझ में आ गई, जिसका परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती। अब ये देखो बल, ये सदिश राशि, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, दिशा और परिमाण दोनों बताती हैं। मान लिया एक ब्लॉक है, ठीक, हमने बोला इस पे एक किसी सरफेस पे रखा है, ठीक है, ठीक है, हम इसको बोला किसी सरफेस पे रखा है, एक ब्लॉक है, हमने बोला फोर्स लगाओ। फोर्स क्या लगाऊं, किधर से लगाऊं, हमें ये नहीं पता किधर से फोर्स लगाना है, कहाँ से लगाना है। ठीक है, तो हमें ये बताना पड़ेगा, चाहे ऊपर लगा, किधर लगाएं, ऊपर लगाना है या इधर लगाना है या इधर लगाना है, हमें बताना ही पड़ेगा। ठीक है। हमने बोला कि फोर्स, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाओ, तो आप बोलेंगे कहाँ से लगाएं, किधर से लगाएं, तो हमें बताना पड़ेगा, उसकी दिशा बतानी पड़ेगी, भाई इधर से लगाओ या इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, आपको दिशा बतानी पड़ेगी। जैसे हमने ऑटो वाले से ऑटो पे गए, ऑटो वाले से बोला कि हमें वहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ कहाँ जाना है, दिशा बताओ, तो ऑटो ड्राइवर बोलेगा अरे भैया दिशा तो बताओ, कहाँ जाना है आपको। तो हम बोलेंगे 5 किलोमीटर उधर जाना है, तो बोलेगा 5 किलोमीटर किधर जाना है, तो हमें दिशा बतानी पड़ेगी, हमें इधर चौराहे पे जाना है, इस चौराहे पे जाना है, तो वो लेके जाएगा, इस सिटी में जाना है, उस सिटी में, तो दिशा बतानी ही पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ दिशा कैसे होता है, समझ में आ गया। मान लो हम पे बल लगाना है कोई, ठीक है, कोई आदमी आया हम पे बल लगाए, हम बोले इधर से बल लगाओ, हमने बोला दिशा बताए, इधर से बल लगाओ, हम बोलेंगे अगर इधर से बल लगाएंगे तो पीछे जाएंगे, इधर से लगाएगा तो इधर जाएंगे, ऊपर से लगाएगा तो नीचे चले जाएंगे, और नीचे से लगाएगा तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। ये होता है, दिशा बतानी ही पड़ती है। अदिश राशि, अदिश राशि में क्या था, परिमाण था, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इनको संकेत कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम पढ़ेंगे क्या, सदिश राशि, अभी क्या पढ़ेंगे, सदिश राशि। तो यहाँ डालेंगे
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या हिंदी में बोलेंगे सदिश राशियां। ठीक, हम ये पढ़ेंगे भी, ठीक है। इनको संकेत कैसे किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हम लिखेंगे सदिश राशियों को कैसे संकेत किया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे संकेत किया, कैसे पहचाना जाता है, कैसे बताया जाता है, इसको ऐसे एरो से बताया जाता है, ये हमें वेक्टर बताता है। ये जो पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु, अंतिम अंतिम बिंदु, इंग्लिश में हेड बोलते हैं या लास्ट पॉइंट, हेड या लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ये वेक्टर को ऐसे संकेत किया जाता है, इसका चिन्ह होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है इसे हम प्रारंभिक पॉइंट कहते हैं, ये जो होता है अंतिम बिंदु होता है, लास्ट पॉइंट, ठीक। इतना समझ में आ गया। मान लो हमने बोला ये क्या है, ए वेक्टर है, हम इसको बोलेंगे ए वेक्टर है, इसके ऊपर जो ये एरो लगता है ये वेक्टर बताता है, वेक्टर है, ठीक है। हमने अगर इसको ऐसे लिख दिया ए मॉड ए, तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड बताएगा, ये वेक्टर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिखते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिखते हैं। ये क्या बताता है, ये बताएगा वेक्टर या सदिश। ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, परिमाण। ये क्या बता रहा है, ए वेक्टर। अब ए कुछ भी होता है, फोर्स भी हो सकता है, वेग भी हो सकता है, कुछ भी, बल आघूर्ण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है, जब हम पढ़ेंगे तो वो बताएंगे। अभी ये एक ऐसे हमने वेक्टर ले लिया है, इसको एरो अगर हमने लगा दिया तो वेक्टर, अगर ऐसे लगा दिया मॉड ए वेक्टर तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक। इतना समझ में आया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हम आपको बताएंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का पोजीशन, पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश स्थिति, ठीक। इसको जानने के लिए पहले हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट जानना होगा। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा। एक्स, ये इसको वाई बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अब हमने बोला कि कोई कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक। इससे पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं, उसमें एग्जाम्पल बता देते हैं, वेक्टर का संकेत का थोड़ा सा एग्जाम्पल और बता देते हैं। हमने बताया था सदिश राशियों का संकेत, संकेत या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको हमने बताया था ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट होता है, ये लास्ट पॉइंट, ये फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट जो भी कर लें, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। इसको हमने बताया था ऐसे, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे, ये मैग्नीट्यूड होता था, ये वेक्टर होता था, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। अब चलो एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा और बता देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। माना पहले, इससे पहले समझ लो कि ये क्या होता है, उत्तर पूरब पश्चिम किसे कहते हैं। इसे हम इसे हम पूरब बोलते हैं, पूर्व। इसे हम उत्तर बोलते हैं, इसे हम दक्षिण बोलते हैं, इसे हम पश्चिम बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ साउथ वेस्ट। इंग्लिश में ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ठीक है। ये हो गया। हमने बोला एक आदमी, एग्जाम्पल दिया, एक आदमी उत्तर पूर्व से, एक आदमी 2 किलोमीटर प्रति हावर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में गति कर रहा है। तो इसका हम अगर वेक्टर में बोलेंगे तो कितना, 2 किलोमीटर प्रति आवर इस दिशा में गति कर रहा है। आप बता देंगे पूर्व बोले तो इस दिशा में, तो इसका वेक्टर अगर हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 2 किलोमीटर, यहाँ तक ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर हमने बोला कि एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व से उत्तर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। पूर्व से उत्तर की ओर एक आदमी 2 किलोमीटर प्रति आवर से पूर्व दिशा से, पूर्व से हमने ये बोल दिया पूर्व से उत्तर की ओर, तो आप क्या कहेंगे, एक एंगल बनाएंगे पूर्व से उत्तर की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर, तो बोले तो ये 45 होता है, तो ये इसका पोजीशन हो जाएगा, ठीक। ये इसका पोजीशन हो जाएगा। पूर्व से उत्तर की ओर गति कर रहा है तो बोले तो ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया। इन दोनों के बीच ही तो गति कर रहा है, तो ये इसका वेक्टर हो गया, वेक्टर। इसकी दिशा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का होता है, प्रारंभिक बिंदु, वो ओरिजिन पे होता है, ठीक है। और ये जो होता है उसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब थोड़ा हम कोऑर्डिनेट बता देते हैं आपको। हमने बोला ये ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है, ठीक है। हमने आपसे बोला कि एक आदमी पूर्व से उत्तर की ओर 30 एंगल डिग्री बनाते हुए दौड़ रहा है। हमने क्या बोला, एक आदमी या मनुष्य जो भी कह लो, पूर्व से उत्तर की ओर 30 डिग्री कोण बनाते हुए गति कर रहा है, गति कर रहा है। उसका वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति हावर है। तो वेक्टर से उसकी दिशा बताओ कैसी होगी। एक आदमी है पूर्व से उत्तर, पूर्व से बोले तो ये क्या है, ये पूर्व होता है, हमें पता है। ये उत्तर होता है, ठीक। ये क्या होता है, दक्षिण होता है। ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, पूर्व से 30 एंगल, पूर्व से 30 एंगल बोले तो पूर्व, ये पूर्व हो गया, इधर से 30 एंगल कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो इसका वेक्टर दिशा बताओ। वेक्टर में दिशा, ये इसका वेक्टर में दिशा हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसका लास्ट पॉइंट हो जाएगा। इस दिशा में वो गति कर रहा है, ऐसे बताते हैं, ठीक है। हम इसको अगर पलट दें, हम बोले कि एक आदमी जो है उत्तर से पूर्व दिशा में 60 अंश का कोण बनाते हुए गति कर रहा है। एक आदमी, हम बदल रहे हैं इसको, उत्तर से पूर्व कर रहे हैं, पूर्व 60 अंश कर रहे हैं। तो वेक्टर की दिशा बताओ।
अब ये 60 अंश बोला है, किधर से? उत्तर से पूर्व। बोले तो इधर से ऐसा गति कर रहा है, ये उत्तर से पूर्व ऐसा बनाएगा 60 अंश, इसका वेक्टर की दिशा हो जाएगी। ठीक, उत्तर से पूर्व बोल रहा है, उत्तर से पूर्व कितना? 60 डिग्री। ये कितना होता है टोटल? ये 90 होता है। ठीक है, ये 30 था तो वैसे ही 60 होगा। तो ये क्या बोला? उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व। तो उत्तर से पूर्व पूछ रहा है, तो उत्तर से हम 60 अंश का कोण बना के उसको इसका ये वेक्टर डायरेक्शन हो जाएगा, इसका ये वेक्टर हो जाएगा, ये इसी दिशा में कर रहा है। तो वेक्टर क्या बताता है? दिशा, और मैग्नीट्यूड बताता है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं पोजीशन क्या होता है। ये एग्जाम्पल था, संकेत था कि कैसे हम वेक्टर को एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसकी दिशा बता के। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सदिश स्थिति। ठीक, क्या होता है सदिश स्थिति? क्या होता है? माना ये क्या है? एक कोऑर्डिनेट है x और y। हमने बोला कोई वस्तु है, कोई आदमी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी चला, ये क्या है? इसका ओरिजिन है। ठीक, सब जानते हैं। यहाँ से ये दूरी चला a मीटर। ठीक, उत्तर की ओर चला a मीटर, फिर घूम गया। वो घूम किधर गया? नहीं, ये पूरब की ओर चला, कितना? a मीटर। पूरब, ये पूरब बताता ना, पूरब की ओर चला a मीटर, फिर घूम के वो उत्तर की ओर चलने लगा, उत्तर की ओर चला, मान लिया b मीटर, b मीटर। पहले किधर चल रहा था? इधर से इधर a मीटर चला, फिर घूम गया, पूरब की ओर चला b मीटर। ठीक, तो हम इसका बोलेंगे इसकी पोजीशन बताओ। तो पोजीशन कैसे बताएंगे हम? इसको और इसको मिला देंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा? a कामा b। अरे होता नहीं है ऐसा, ऐसा रहता है, ये y होता है, ये x होता है। अगर हम बोले कि कोई आदमी है, यहाँ से 2 किलोमीटर चला इधर, यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 3 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर, हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट इसका बताओ, इसकी पोजीशन बताओ। तो इसका पोजीशन 2,3। ऐसे ये हो गया है। एक आदमी था, ए दूरी चला किधर? पूर्व की ओर, फिर घूम गया उत्तर की ओर, बी मीटर चला। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, b हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं पोजीशन। तो इसका वेक्टर की दिशा इधर हो जाएगी। ये जो है इस आदमी की पोजीशन बता रहा है, कहाँ पे है इस टाइम, उसका पोजीशन बता रहा है, a, b पे है। ठीक है, अभी कहाँ पहुंचा है? a, b पे। इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने बोला एक आदमी पूर्व की ओर, पूर्व हमने बोला तो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में पूर्व बोला तो एक्स। ये एक्सिस कैसे होते हैं? ये उत्तर, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये कैसे होते हैं? ये दक्षिण। हमने उत्तर बोला तो कैसा होगा? ये ऐसे होता है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया। ठीक, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, ये ऊर्ध्वाधर प्लेन में नहीं होते, ये हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल प्लेन में नहीं होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। ठीक है, एक आदमी पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर प्रति हावर से गति कर रहा था तथा कुछ समय बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर प्रति हावर से गति करने लगा। तो उसका पोजीशन बताओ, उसका पोजीशन या स्थिति बताओ, स्थिति बताओ। क्या था? एक आदमी पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर प्रति हावर से गति कर रहा था तथा कुछ समय बाद
वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर हावर से गति करने लगा, तो उसकी दिशा बताओ अभी कहाँ पे होगा वो। तो हम बोलेंगे भाई ऐसा कोऑर्डिनेट बना देंगे, ये एक्स ये वाई, पहले किधर था उत्तर, पहले किधर पूर्व कितना था 2 किलोमीटर, यहाँ से हम इसको मान लेंगे 2 किलोमीटर, ठीक। फिर ये किधर घूमा, इधर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कितना घूमा 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसकी दिशा अभी क्या होगी, इसकी दिशा ऐसी होगी, ये होगी इसकी दिशा, ठीक। और ये 2,3 पोजीशन पे अभी होगा, 2,3 पोजीशन पे होगा अभी, ऐसे पोजीशन बताते हैं, ठीक है। अगर हमने बोल दिया ये 2,3 को हमने अगर 2i कैप प्लस जे कैप लिख दिया, तो इसका मतलब क्या, 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। आई क्या होता है, आई होता है यूनिट वेक्टर, आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, या पूर्व दिशा में, या पूर्व दिशा में। जे क्या होता है, जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, या उत्तर की दिशा में। के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, या जेड एक्सिस बोलो तो ये इधर की तरफ, ठीक, इधर की तरफ। समझ में आया। अब हमने बताया आई कैप क्या हो गया होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप भी बता दिया, के कैप 3D जब बढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, 2i कैप 3j कैप क्या है। ये जो आई कैप है इसका मतलब क्या होता है, आई कैप बताएगा एक्स डायरेक्शन में चली गई दूरी, ये आई कैप होता है, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोले तो ये दिशा बताता है। मान लो हमने बोला ए वेक्टर बराबर 2i कैप, तो एक 2i कैप का मतलब क्या हुआ, एक्स दिशा में चली गई दूरी। आई कैप क्या बताया, आई कैप क्या बताया, डायरेक्शन, और ये दो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो हमने बोला जैसे ए वेक्टर बराबर 3i कैप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स दिशा में चली गई दूरी 3, ये क्या बताता है हमें, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है, और ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ऐसे अगर हम जे में देखेंगे, जैसे जे है तो जे क्या बताएगा, जे कैप वाई दिशा में चली गई दूरी का जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, वाई में चली गई दूरी की दिशा बताता है, ठीक है, वाई में कितना दूरी चला, ठीक है। ऐसे के कैप क्या होता है, जेड में चली गई दूरी की दिशा बताता है, इसका मतलब होता है दिशा, यूनिट वेक्टर इसे बोलते हैं, इसको यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जे कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जे वाई एक्सिस में चली गई दूरी की दिशा। हमने बोला जैसे ए वेक्टर बराबर है 3j कैप, तो इसका मतलब क्या हो, वाई दिशा में, वाई एक्सिस में चली गई दूरी, वाई एक्सिस में चली गई दूरी, ये क्या बताया हमें, डायरेक्शन। जैसे ही हमने जे कैप लिखा हम समझ गए कि ये वाई की बात कर रहा है, ठीक। जे कैप का मतलब होता है हमने वाई कैप वाई एक्सिस के बात कर रहा है। और ये 3 क्या बता दिया, 3 बता दिया कि 3 इतना चला, 3 इतना चला, ये मैग्नीट्यूड बता दिया, ये हमें डायरेक्शन बता दिया। ऐसे के कैप क्या बताएगा, के कैप क्या बताएगा, जेड डायरेक्शन में चली गई दूरी, ठीक है। इतना समझ में आया, आई कैप क्या होता है, वाई, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम बोले, अब हमने बोला कि 2i कैप प्लस 3j कैप का पोजीशन क्या होगा, 2i कैप, तो 2i कैप क्या होगा, हमने एक एक्सिस बनाया एक्स वाई, ये 2 क्या बताए, ये आई क्या बताएगा, एक्स एक्सिस में चली गई दूरी, दिशा बताता है ये। तो यहाँ 2 चला इधर से, और 3 में कितना चला, वाई, जे क्या बताता है, वाई दिशा, दिशा बताता है, वाई का दिशा, ठीक है। जैसे हमने जे देखा वैसे हम समझ गए कि वाई की दिशा बता रहा है। और ये 3 क्या है, उस दिशा में चली गई दूरी, हमने बोला 3 वाई में चली गई दूरी, मान लो 3, ये इधर 3 दिया 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,3, ठीक। ऐसे और करके दिखाते हैं आपको। हमने बोला कि ये क्वेश्चन है,
इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखो तो ये 2 हम लिख सकते हैं भाई। इसका उल्टा कर देंगे, 2 क्या है, एक्स एक्सिस में चली गई दूरी तो 2 आई कैप हो जाएगा। 3 क्या है, वाई एक्सिस में चली गई दूरी तो 3 जे कैप हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में कहेगा तो इस फॉर्म में लिख देंगे, इस फॉर्म को उस फॉर्म में लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल कराते हैं आपको। जैसे हमने बोला 4 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप, इस बार माइनस है, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। ये y होता है, इधर माइनस वाई होता है, सबको पता है, x होता है प्लस माइनस एक्स होता है, ठीक। अब पहले क्या बोला, 2 आई कैप, आई कैप क्या है, प्लस है, 2 मीटर या किलोमीटर या कुछ भी दूरी चली गई x डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक हमने माना भाई 2 मीटर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर x डायरेक्शन। फिर माइनस 4 क्या बोल रहा है, माइनस 4 बोले तो माइनस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इधर पहले x चला, अब नीचे जाएगा, नीचे कितना चला 4, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन 2 कामा माइनस 4। कैसे, माइनस क्या होता है, माइनस यहाँ पे आता है, माइनस वाई नीचे आता है, माइनस वाई नीचे आता है, पहले 2 प्लस इधर चला x डायरेक्शन में प्लस 2 चला, अब फिर y डायरेक्शन, अब ये i क्या बताया हमें, x डायरेक्शन बता दिया, j क्या बताया हमें, y डायरेक्शन माइनस का, तो माइनस में ये हो गया तो 2 कामा माइनस 4 हो गया। ऐसे इसको हम पोजीशन इसकी बताते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम वीडियो को बड़ी नहीं करना चाहते हैं, लेंदी, इसलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और उसके न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, वेक्टर क्या होते हैं, उसकी राशियाँ क्या होती हैं वेक्टर की, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश में परिमाण बताया जाता है, और सदिश में परिमाण और दिशा बताया जाता है, और अदिश में क्या बताया जाता है, परिमाण बताया जाता है, ठीक, ठीक है। इतना बताया, उसको संकेत कैसे करते हैं, ठीक है, वो बताया। ए वेक्टर से कैसे चिन्ह, इसका चिन्ह ऐसे होता है, ये हमने सब सीखा, ठीक। उसको पोजीशन, उसकी दिशा बतानी होगी तो कैसे बताया, उत्तर पूर्व में, वो बताया। पोजीशन उसकी अगर हमें बतानी होगी किसी वेक्टर की, ठीक है, वो बताया। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कल हम बताएंगे यूनिट वेक्टर, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, यूनिट वेक्टर, या इसी को बोलते हैं एकांक वेक्टर, जो भी कह लो, इकाई सदिश, ठीक है। कल हम इसको पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम मिलते हैं फिर इसी टाइम।